2007 में एक बहुत ही नामी कंपनी के प्रमोटर के ऊपर एक एलिगेशन लगा। एलिगेशन ये था कि भाई उनने उस समय के बाजार के एक बहुत बड़े ऑपरेटर केतन पारेख के साथ मिलकर अपने शेयर्स की रिगिंग करी थी, शेयर्स को बढ़ाने की कोशिश करी थी, आर्टिफिशियल वे में उसे राइज किया था। उसके बाद विद इन 2 years कोर्ट ने इस चीज को क्लीन चिट दिया और वो खबर वहीं पे दबी। लेकिन आज वापस वीकेंड पे कल आई मीन टू से जब सुचिता दलाल मैम जी ने ये ट्वीट किया जिसमें कि उनने कहा कि एक पुराना खिलाड़ी वापस लौट आया है, एक पुराना ऑपरेटर लौट आया है, और अगर बेबी अपनी आंखें नहीं खोलती है और बेबी सोती रहती है और रोती रहती है तो ये चीज़ फिर से घोटाला हो जाएगा और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा और 15 साल बाद शायद इस पर जस्टिस मिलेगी। आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज आज के इस वीडियो में हम कुछ तर्क करेंगे, कुछ चीज़ें एनालाइज करेंगे और समझेंगे। प्लस काफ़ी सारे लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी जो ये पूछना चाहते थे कि क्या उनने अगर इन ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया है तो क्या उनके पैसे सेफ हैं या डिफ़िकल्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, पहली चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर कर देता हूं कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट पूछा क्या मंडे को बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा या अगले हफ्ते से अब मार्केट क्रैश हो रहा है। तो दोस्तों मेरा पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये होगा कि क्रैश हर दिन क्रैश के ऊपर ध्यान मत दो, उससे बेटर है अपने क्रश पे ध्यान दो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों, आपको समझना चाहिए कि ये अभी ऑब्वियसली हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, बट क्रैश इज़ अ वेरी बिग वर्ड जब हम बोलते हैं इंडेक्स में 4-5% का डिक्लाइन आ जाए। बट जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है एकाएक मंडे को, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा क्रैश आ जाएगा। तो पहली चीज़ है आप उस चीज़ के लिए रिलैक्स रहें। आई डोंट थिंक कि बहुत मैसिव इस चीज़ का वो होगा, हल्का फुल्का सेल ऑफ हो सकता है उस ग्रुप की कंपनीज में। पहला सवाल आप लोगों से है, आप में से कितने लोग गेस कर चुके हैं हम किस प्रमोटर ग्रुप की बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखना चाहूँगा कि कितने सारे लोग सही गेस कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इस ट्वीट को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। एक पुराना ऑपरेटर, नामी ऑपरेटर, इस तरह से एक इंडिकेशन दिया गया है, और अगर बेबी आंखें नहीं खोलती इसके बारे में बात करी गई है, और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करी है। अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि 2007 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। 2007 में इनकी एक एक्सपोर्ट्स बेस्ड कंपनी थी, और उससे पहले और भी कुछ इनकी ग्रुप कंपनी थी जिसपे कहा जाता है कि करीब करीब कुछ दिन के ही ट्रेडिंग से करीब 350 से 400 करोड़ रुपए कमाए गए और बाद में 5000 करोड़ तक कमाए गए। जब कोर्ट पे ये चीज़ क्लीन आउट निकली, विद इन अ वीक इटसेल्फ इन लोगों ने अपने एक दूसरी पावर बेस्ड कंपनी का एक 5000 करोड़ का IPO निकाला जो कि वहां से भी वापस चल गया। अभी सुनने में आ रहा है द सेम ग्रुप इज गोइंग टू कम इन टू द सीमेंट स्पेस ऑल्सो, सीमेंट के स्पेस में भी आ रहे हैं, पावर में ऑलरेडी हैं, पोर्ट्स में ऑलरेडी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में आते जा रहे हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि ये इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और लास्ट 2-3 साल में हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये जो गेम है ना वो लास्ट 2-3 साल से नहीं हो रहा। आपको एक चीज़ समझनी है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे लोगों की नीयत बिगाड़ देती है। आपको एक सिंपल सरल भाषा से मैं बताऊं तो लास्ट 7-8 साल से अगर आप पैटर्न देखोगे, 3 साल से तो आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो कंपटीशन 2 बड़े ग्रुप के लीडर्स के बीच में हमेशा से चलता आया है। दोनों गुजराती हैं और आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनके बीच में, और कभी ऑब्जर्व करना आप जाके शेयर बाजार में अभी जो मूवमेंट हो रहा है उसमें इन्हीं दोनों के ग्रुप्स के शेयर्स मार्केट को ऊपर संभाल के ले जाते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। इनकी कंपटीशन अलग ही चलती है, कभी इनके पोर्ट्स भाग रहे हैं, पावर भाग रहा है, तो कभी उधर का पेट्रोकेमिकल भाग रहा है, कोई दूसरा भाग रहा है, कुछ ना कुछ खबर आ रही है, अचानक से डेट यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, वहाँ पे हो जा रहा है। बिकॉज क्या हो जाता है, एक समय के बाद पैसा जो होता है ना, पैसे से ज़्यादा नंबर और स्कोर डिपेंड करता है, और अब ये दौड़ लगी हुई है कि नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कौन बनेगा, और इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें चल रही है। इसके मैंने बहुत बार हिंट्स अपने ट्विटर हैंडल पे दिए हुए हैं, अगर आप अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे बिल्कुल जाके कर लो। तो आप लोगों को एक चीज़ समझा दो कि ये वाली चीज़ें तो बहुत हो रही हैं। अब दूसरी चीज़ कि जो ये सुचिता मैम ने ये चीज़ ट्वीट करी है, अब इस पर कुछ लोगों का ये विरोध होगा कि भाई ये तो बिकी हुई है, इसने हर्षद मेहता को फंसा दिया था, बाकियों को नहीं फंसाया। तो मेरे हिसाब से हमको उस जजमेंट पे नहीं फंसना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। मेरा मानना है कि अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसको सूनर और लेटर कर्मा पनिश करता है। अगर किसी ने गलत नहीं किया है उसको आप बार बार भी बोलोगे तू गलत है तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो सूनर और लेटर एवरीवन विल गेट पनिश, तो हमको वो जज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए,
अभी जो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है 75% है प्रमोटर के हाथ में। 11 से 12 FIIs यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इनके शेयर्स पे। कोई बड़ा म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास कोई सब्सटैंशियल स्टेक नहीं है अदर देन इंडेक्स रिलेटेड जिनने फंड हाउस बनाया हुआ है, जो इंडेक्स बेस रहता है ना कि इंडेक्स के वेटेज की बेसिस पे बनाते। उसके अलावा कोई भी मेजर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा भगने के बाद भी उस शेयर पे हाथ नहीं लगा रहे। पहला क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि जब मैंने कहा कि 75% प्रमोटर के पास है, इसका फ्लोट इतना कम है, तो मैंने पहले भी किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि बेच दूं क्या, मेरे पास है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बोला नहीं, इसको ट्रेलिंग करते जाओ, बिकॉज सीन ऐसा है कि जब प्रमोटर्स के हाथ में ही, जो मेन बंदे हैं कंपनी के, उन्हीं के हाथ में अगर सब कुछ है, तो आप लेवल डिसाइड नहीं कर सकते हो किस एक्सटेंट तक ये ऊपर जा सकता है। ये जाने को तो आसमान टू द मून तक जा सकता है, और वही चीज़ हो रही है। तो यू कैन नॉट डिसाइड। आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का वो नहीं लगा सकते कि बस यहीं पे जाकर रुक जाएगा, यहीं पे नहीं। वो आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे निकाल सकते हैं, दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये कहीं तक भी लेके जा सकते, कहीं तक भी। दैट्स सेकंड। तीसरी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप इनके FII के जो पैटर्न देखते हैं, कितने लोगों ने देखा है कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। उसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली, FIIs जो करीब करीब $1 बिलियन का ट्रांजैक्शन करती है इस पर, मतलब 7,500 करोड़ रुपए की, उनकी ढंग की वेबसाइट भी नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया भाई प्राइवेसी के लिए कर रहे हैं, वेबसाइट नई बनी है। दूसरी चीज़ है, वो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो खुद FIIs नहीं, शेल कंपनीज लगती है। शेल मतलब क्या होता है कि भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं वो लोग कुछ डमी कंपनीज बनाते हैं, जहाँ से कि वो अपने ब्लैक मनी को रूट इन करने की कोशिश करते हैं। कहीं से अगर उनको ब्लैक मिलने मिलता है तो घूम के आ जाता है, तो वो लीगलाइज वे में कि भैया FIIs ने इन्वेस्ट किया, जबकि वो पैसा उन्हीं का होता है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, आज भी चलता है, आजकल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में चलता है। तो आप वो देखोगे वो ऑलमोस्ट शेल कंपनीज जैसे दिखेंगी। तीसरा, उनमें से काफ़ी सारी ऐसी FII कंपनी है जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ इधर ही इन्वेस्ट कर रही है। मतलब भाई ये क्या माजरा है। एक स्टैंडर्ड आप देखोगे, एक विदेशी बड़ा इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करने आएगा तो उनको भी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो पता ही है, तो वो ऑब्वियसली बात कोशिश तो यही करेंगे ना कि अलग अलग शेयर्स में डाल, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो एक ही जगह पर डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस कारण से आप अगर जब एनालाइज करते हो तो एक मोटा मोटी निकलता है कि भैया 90% कंट्रोल सीधे ओनर के हाथ में ही है एक तरीके से। मतलब अगर मेरी कंपनी है, मेरा शेयर है, तो मैं अपने हिसाब से उसको अपनी उंगलियों में नचा सकता हूँ और बाकी सब लोग नाचेंगे। जिस दिन मैंने म्यूजिक रोकने बोला उस दिन सब म्यूजिक खत्म। अब वो मेरे ऊपर है, अगर मैं चाहूँ तो आज रोक सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 6 महीने बाद, अगर मैं चाहूँ तो 2 साल बाद, जब तक कोई रेगुलेटर इंटरवीन नहीं करता। और हमारे रेगुलेटर तो भैया मार्जिन बंद कराने में लगे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो छोटी मोटी है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ अगर आप देखते हो, बाजार में लास्ट 1 साल में ऐसी लिक्विडिटी आई है कि इवन बैंकरप्ट कंपनीज डबल और ट्रिपल हो रही थी, राइट। तो डबल और ट्रिपल में आप अगर देखोगे तो DHFL भी ठीक है, अब डीलिस्ट हो रहा है, 450 रुपये से अपने चैनल पे दिया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देखिएगा। मैंने 450 पे बोला था, 250 पे बोला था निकल जाओ। लोगों ने तब बहुत गाली दिया, भाई तेरे को कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। ऑब्वियसली अपन बहुत बार गलत भी होते हैं और उस चीज़ को अपन ने एडमिट भी किया है। अब ऑब्वियसली उसके लिए अपन बार बार अलग अलग 10 वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन जब सही भी होते हैं तो अपन कुछ सेंसिबल चीज़ें बोलते हैं। तो मैंने उधर कहा था, जो लोग अपने पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। तो पहली चीज़ है कि अब जैसे DHFL भी डबल ट्रिपल होने लग गया था, अभी हाल फिलहाल में एक और ग्रुप है जो बैंकरप्ट था, वो अचानक से डबल ट्रिपल हो रहा है। वैसे मैं बता दूँ, जो लोग समझ गए किस ग्रुप की बात करें वो भी कमेंट्स में लिखेगा। उस ग्रुप में मेरे सोर्सेस से खबर आ रही है, वो क्यों बढ़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है बिकॉज कमबैक की तैयारी हो रही है। जी हाँ, तो अब ये सोच रहे होगे कि ये भी कमबैक कर रहा है, ये 2 बड़े महारथी यहाँ पर लड़ रहे हैं पूरे शेयर बाजार में, कौन आगे जाएगा, रेस लगी हुई, ये हो क्यों रहा है। देखो अभी आप में से काफ़ी लोग बुरा मानेंगे, लेकिन हो तो सिर्फ ये रहा है बिकॉज कुछ बड़े लोगों का, मित्रों, हाथ है इस पर। तो और वो हाथ अगर रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी बना रहा है, लेकिन देखिए जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं भैया, यूट्यूब अपना चैनल बैन करवा देंगे, तो अपन नहीं बोलेंगे। बट पॉइंट ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं बाज़ार में। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, मेन मुद्दा तो अब आता है कि हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ पर। वो ऑपरेटर क्या वापस आया भाई, वो ऑपरेटर बैन लगने के बाद भी एक्टिव था, वो अभी भी एक्टिव है।
जी के शेयर्स भी उनने ठोके थे, हमारे चैनल पे अपन बता चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों हाँ, अगर आप चाहते हो कि और रिवीलिंग वाले, ऑपरेटर वाले और हेज फंड वाले वीडियोस चाहिए तो इसे लाइक कीजिए। वी आर टारगेटिंग 10,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर 10,000 आते हैं तो बहुत जल्द अगला हेज फंड या ऑपरेटर रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पहला सवाल है कि क्या वो व्यक्ति सही में बैन था? वो ऑन पेपर बैन था, लेकिन वो हर तरह से एक्टिव था। 2004 से लेकर 2008 में दैट पर्सन मेड किलिंग। इनफैक्ट जो जितना कर्जा 2000 और 2001 में था वो सारा दे दिया गया। बट ऑब्वियसली ये सब आपको टीवी चैनल और इधर नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या रहता है कि वो लोग भी वही दिखाना चाहते हैं जिससे उनका धंधा चले। और वो क्या दिखाएंगे कि भाई बाजार हमेशा ऊपर जा रहा है, हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ बाय करो, वो यही दिखाएंगे। तो पहली चीज़ वो हो गई है। दूसरी चीज़ क्या, उसके बाद भी एक्टिव था, येस फॉरेन फ्रंट से भी एक्टिव थे, बाकी फ्रंट से भी एक्टिव थे, लेकिन समझदार इंसान है। समझदार इन द सेंस उसको ये पता है कि शेयर बाजार में आके जो बहुत ज़्यादा अपनी लैविश लाइफस्टाइल का शोबाजी करेंगे, जो बस दिखाएंगे मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला, ये है वो है, वो उनको भी पता है ये सारे बड़े लोगों को कि ये सब बेवकूफ़ हैं, आज नहीं तो कल ये लोग फंसेंगे, ये सिर्फ दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फंस जाएंगे। तो वो इस पैटर्न में नहीं फंसते, अपने सिंपलिसिटी के साथ बढ़िया मस्त पैसा कमा रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं। बट आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो बुल मार्केट चल रहा है, बुल फेस चल रहा है, ये मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। गलतियां मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ अजीबोगरीब शेयर ले लिए जो कि अभी भी भाग रहे हैं, तो एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करो और पता करो, खुद से पूछो क्या ये शेयर वर्दी है मेरे पोर्टफोलियो में रहने के लिए। अभी तो रिटर्न दे रहा है, बट क्या ये आगे भी देगा? अगर आपका अंदर से जवाब आता है कि नहीं भाई ये तो नसीब था अपना चल गया, तो उस चीज़ से आप एग्जिट कर लो। लेकिन जो क्वालिटी शेयर्स है, अब क्वालिटी को मापदंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अभी अपन लेते हैं निफ्टी 200 के अंदर जो स्टॉक्स आ रहे हैं, अगर उनमें से आपने कुछ कुछ रखे हुए हैं जिनका फ्लोट अच्छा है, जिनके प्रमोटर अच्छे हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा केसेस नहीं चले हैं, जिनके जो मतलब आप देख रहे हो, जो मतलब एक लेजिट वे में जिनके प्रोडक्ट सर्विस आपको दिखते हैं, सुनने में आते हैं, तो उनके आप होल्ड करो, उस पर कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो कचरा पट्टी आपने उठा के रख लिया, जो वो भग गया है, जिसको आप समझ रहे हो कि भैया मैं शूरवीर हूँ, वो शूरवीर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ नेवर कन्फ्यूज लक विथ स्किल। कभी कभार लक काम कर जाता है, मेरा भी करता है कभी कभी, मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ। कभी कभार जो उम्मीद नहीं की रहती, अभी जैसे जिस ग्रुप के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक शेयर फ्यूचर में मैं खुद रोल ओवर करते जा रहा हूँ लॉन्ग पे, बट मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कितना ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेलिंग हिट हो गया तो मैं उससे आउट आ जाऊँगा। तो पॉइंट मेरा दोस्तों आप लोगों से यही है कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, कचरे स्टॉक से निकलिए, अच्छे स्टॉक्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं, सिप बेसिस पे आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि अपन और डिटेलिंग में इस तरह के और वीडियोस लाते हैं, तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।